हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के नाक में दम रखता है। कोशिश करेंगे उसको हम लोग आज 5 से 10 मिनट में पूरा खत्म कर दें। सबसे पहली बात, इस टॉपिक में कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। आई होप वो गोल्डन रूल्स आप जीवन भर याद रखेंगे। इंग्लिश तो आपको जीवन भर याद रखनी नहीं है, लेकिन ये 2 रूल्स आप पूरे जीवन भर याद रखेंगे। सबसे पहली चीज, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज करना। चेंज किसको करोगे? सेंटेंस को। उसमें 2 की रूल्स हैं। सबसे पहली बात, आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, मॉडल चेंज नहीं करेंगे। रिमेंबर, आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन आप उसके टेंस को और उसके मॉडल को चेंज नहीं करेंगे। जिस फॉर्म में एज इट इज रखेंगे जब तक पॉसिबल हो। सेकंड चीज, उसका मीनिंग आप चेंज नहीं करेंगे। स्टार लगा लीजिए, जब तक कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं हो कि हमें बाध्यता है कि करना ही पड़ेगा, तब तक हम ना टेंस बदलेंगे ना सेंस बदलेंगे। देखो, रूल्स तो यही है, ये 2 ही हैं जो 2 सेकंड में याद भी हो गए। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा केसेस होते हैं जो यूजुअली पढ़ाए नहीं जाते, बट मैं आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला चीज है असर्टिव टू नेगेटिव। कुछ लोग इसको अफर्मेटिव टू नेगेटिव बोलते हैं, और वो सही भी है जो बोलते हैं कि इसको अफर्मेटिव टू नेगेटिव बोला जाना चाहिए। उसका रीजन है कि असर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, लेकिन जब आपको वो कह रहा है कि नेगेटिव में बदलो, इसका मतलब पॉजिटिव को ही बदलना पड़ेगा। इट मींस अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ध्यान रखना, इसका ये जो पहला वाला केस है, स्टार लगा लो, यहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। देखो, यहां पे लिखा हुआ होता है कि आप क्या करो, ऑपोजिट वर्ड का यूज करो। जैसे ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, वो हमेशा पंक्चुअल है, हमेशा टाइम पे आता है, हमेशा ढंग से काम करता है। उसको मैं चेंज करूंगी नेगेटिव में, बिना मीनिंग चेंज करे, तो मैं ये बोल सकती हूँ ही इज नेवर लेट। वो कभी लेट नहीं होता, इसका मतलब हमेशा टाइम पे आता है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव वर्ड लगाना है। नेगेटिव वर्ड लगा के नेगेटिव भी बना दिया, और ऑपोजिट वर्ड लगाकर उसका मीनिंग भी चेंज नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हो और पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे आई अग्री विद योर ओपिनियन, मैं आपके ओपिनियन से अग्री करता हूं। आई डोंट डिसअग्री, यहां पे ऑपोजिट लगाया, नॉट लगा दिया। मैं तुमसे डिसअग्री नहीं करता, इसका मतलब अग्री करता हूं। क्लियर है? ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। सेकंड केस देखो, असर्टिव टू इंटरोगेटिव। अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना होता है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो जब इंटरोगेटिव में चेंज करोगे तो नेगेटिव बना देना। नेगेटिव सेंटेंस है, जब इंटरोगेटिव में चेंज करोगे पॉजिटिव बना देना। जैसे ही इज योर ब्रदर, वो आपका ब्रदर है, जब मैं इंटरोगेटिव में चेंज करूंगी तो मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करूंगी। इजंट ही योर ब्रदर, क्या वो आपका भाई नहीं है? तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज किया। इधर देखो, शी वॉज प्रेजेंट, पॉजिटिव है, तो जब मैं इसको इंटरोगेटिव में चेंज करूंगी नेगेटिव इंटरोगेटिव में, सेम टेंस में, वॉजंट शी प्रेजेंट। इसी तरीके से इसका रिवर्स केस भी होता है। सपोज कोई सेंटेंस नेगेटिव है, तो जब मैं उसको इंटरोगेटिव में चेंज करूंगी तब मैं उसको पॉजिटिव में चेंज करूंगी। जैसे ही इज नॉट गिल्टी, इज ही गिल्टी? दे डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट डू दे प्ले क्रिकेट। यानी जब इधर नेगेटिव है तो उधर जब इंटरोगेटिव में जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, जब इधर पॉजिटिव है तो जब इंटरोगेटिव में जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। ये केसेस दोनों ध्यान रखना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये इंटरोगेटिव का रूल है। चलिए नेक्स्ट थर्ड रूल देखिए आप लोग। उससे पहले फाउंडेशन की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उन सभी के लिए गुड न्यूज है। एसएससी के जो बैचेस हैं वीआईपीएम में, फाउंडेशन बैचेस चलते हैं। आप जरूर एक बार ट्रायल क्लासेस लेकर देखिएगा, ऑफलाइन सेंटर आप विजिट करिए। नेक्स्ट देखिए, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक्सजरेशन होता है, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताना होता है, तो हाइटन्ड इमोशंस होते हैं। उनको हम लोग या तो व्हाट से बनाते हैं, या हम उनको हाउ से बनाते हैं, या उनको हम सच से बनाते हैं, या फिर उनको हम लोग इंटरजेक्शन से बनाते हैं। तो इनमें से किसी से भी बन रखा हो उसको कैसे चेंज करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है फिर से। तो मैं जो भी पढ़ा रही हूँ सबसे एक क्वेश्चन तैयार है, और इन्हीं में से आपको 100% मिलेगा। इट इज अ वंडरफुल बुक, इसको एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करेंगे? व्हाट अ वंडरफुल बुक इट इज। ध्यान रखना इस इट इज का, कुछ बच्चे इसको इज इट लिख देते हैं, या वो वाला ऑप्शन पिक कर लेते हैं जहां पे इज इट लिख रखा है। सर, इट्स नॉट इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव नहीं है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, जबकि जो एक्सक्लेमेटरी होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती है। यहां से क्वेश्चन बनता है, रिजेक्शन में ये बहुत मदद करेगा। जैसे ही इज वेरी ब्रेव, हाउ ब्रेव ही इज, तो ही इज होगा, इज ही नहीं होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे रिजेक्शन इसी केस से लगता है यूजुअली। व्हाट से बन सकता है, हाउ से बन सकता है, सच से बन सकता है, या अलास, हुर्रे, वाओ, आउच, इस तरह के वर्ड से भी बन सकता है।
नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। अब वाइस वर्सा सिचुएशन पे चल रहे हैं हम लोग, जितने भी हमने पढ़े उनको उल्टा करके भी देख लेंगे। जैसे व्हाट अ नाइस ड्रेस इट इज, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ वेरी नाइस ड्रेस। हाउ काइंड यू आर वेरी काइंड। तो कुछ नहीं करना होता है, हाइटेंड इमोशन है, बढ़ा चढ़ा के बात करो, वेरी लगा दो, ग्रेट लगा दो, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स का यूज करके हाइटेंड इमोशंस को बस हमें दिखाना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से इंटेरोगेटिव से उल्टा चलना है। सर इजी है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, पॉजिटिव में चेंज कर दिया, फिर से नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, पॉजिटिव में चेंज कर दिया। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव। ये सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव में काम करेगा। नेक्स्ट है नेगेटिव टू अफर्मेटिव। ये भी अभी मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट वर्ड का यूज करो प्लस नॉट लगा दो। तो यहाँ पे लिख रखा है नॉट वीक, तो नॉट वीक मतलब वीक नहीं है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो सेम चीज है। नेवर गिव्स अप यानी कभी गिव अप नहीं करता है, इसका मतलब हमेशा कोशिश करता है। इम्पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब पॉसिबल है। तो ये भी फिर से एक बार आप चेक कर सकते हो कि ये चेंज कर रहा है। नेक्स्ट देखिए अगला है, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो बुक में भी लिख रखा है, मैंने बुक भी आप लोगों को दिखा रखी है। ओनली, अलोन, मेयरली, इनमें से कुछ भी हो, ओनली अलोन को आप चेंज कर देते हैं नन बट में, और कोई अगर थिंग है तो आप चेंज कर देते हैं नथिंग बट में। एवरीवन, एवरीबडी को आप चेंज कर सकते हैं देयर इज नो वन या देयर इज नो पर्सन उसके साथ में हु डजंट। जैसे everyone loves his son or her son, it means there is no one who doesn't love his son। इस तरीके से बोला जा सकता है, सब अपने बच्चों को प्यार करते हैं। तो ऐसा कौन है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता, इसका मतलब सब करते हैं। everyone likes स्वामी विवेकानंद, तो इसका मतलब इसको नेगेटिव में ऐसे चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो वन हु डजंट लाइक स्वामी विवेकानंद, इट मींस एवरीवन लाइक्स हिम। नेक्स्ट है एज सून एज को नेगेटिव में चेंज करने के लिए नो सूनर का भी यूज कर सकते हो प्लस हार्डली का भी, बट ध्यान रहे हार्डली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हुर्रे, ब्रावो, इस तरह के वर्ड है, तो आप जो है जो भी आपका इमोशन है, जॉय का, रिजॉइस का, उस इमोशन को दिखाएं। अलास जो है पेन को दिखाता है। इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक को आपको पूरा कवर करना है, मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है इसी चैनल पे। ये तो सिर्फ रिविजन क्लास थी, शॉर्ट नोट्स में आप लोगों के अवेल करवा रही हूँ ताकि एग्जाम में आप रिवाइज कर सकें। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे। थैंक यू।